चलिए दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 3, जहां पर अगेन हम एनसीईआरटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम उठाने जा रहे हैं दोस्तों, और उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अगेन ये एनसीईआरटी का साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला के चैप्टर से है दोस्तों, जहां पर कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये एक सब सेक्शन है, जिसमें हम साइन और कोसाइन के जो फॉर्मूले होते हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे लगाना है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम अपना सवाल देखते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास दोस्तों? एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है या एक इक्वेशन दिया हुआ है जो हमें प्रूव करना है, राइट? हमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a प्लस b टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ b प्लस c टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ c इज इक्वल टू 2a साइन b इंटू साइन c। ये हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है हमको, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है दोस्तों कि ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल है और उसी के साइड्स हैं। तो हमने बहुत बार बात की है, ये जहां एंगल, यहाँ जो साइड्स होते हैं वहां पर ये एंगल होता है, और इनके ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको बी बोलते हैं, बी के ऑपोजिट की साइड को स्मॉल बी बोलते हैं, और सी के ऑपोजिट की जो साइड होती है उसको स्मॉल सी बोलते हैं। तो यही वो स्मॉल ए बी सी है, ये साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैं। एंड जो है दोस्तों, आपको ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला है, तो बेसिकली आपका पूरा जो खेल है वो इन्हीं दो फॉर्मूलेज में है। जैसे एक साइन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, साइन का फॉर्मूला है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों कि राइट साइड में आपके पास कुछ एंगल्स हैं, साइन बी, साइन सी। लेफ्ट साइड में काफी सारे साइड्स हैं, पहला तो, और दूसरा दोस्तों आप देखिए यहां पर कॉस है, ये देखिए कॉस है। तो ये क्लियरली निकल रहा है दोस्तों कि अगर जो है मुझे एलएचएस में साइड्स हैं एंड कॉस एंगल्स हैं, ठीक है। अगर मुझे आरएचएस की तरफ जाना है दोस्तों, तो यहां पर आरएचएस में क्या है दोस्तों? यहां पर लेस साइड्स, मतलब साइड्स तो देखिए दोस्तों एक ही है, ए, बट मोर साइन एंगल्स हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, राइट साइड में साइन एंगल्स हैं, साइन का एंगल है, साइन बी है, साइन सी है, राइट। तो दोस्तों इससे क्लियर चीज एक निकल के आ रही है कि यहां पर अगर मैं साइड्स को, ये जो ए बी और सी हैं, तीन साइड्स हैं, ए बी और सी, ये तीन जो साइड्स हैं दोस्तों, इनको अगर मैं कन्वर्ट करूं साइन में, अगर इनको मैं कन्वर्ट कर दूं साइन में, तो मेरी बात बन सकती है, राइट, क्योंकि मैं साइन की तरफ मूव करने लगूंगा। तो यही मेरी थिंकिंग है दोस्तों इस पर्टिकुलर स्लाइड में, कि मेरे को साइन फॉर्मूला से शुरुआत करनी चाहिए। ये क्लियर हो रहा है दोस्तों? ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, उसके साइड्स दिए हुए हैं एबीसी, राइट। तो क्लियर हो रहा है कि यार कहीं साइन को साइन लगाना है, बट साइन और कोसाइन में किसको लगाना है वो कैसे क्लियर हुआ दोस्तों? वो इसीलिए क्लियर हुआ क्योंकि मैंने देखा कि यार राइट साइड जो है ना वो साइन में ज्यादा है, साइन बी है, साइन सी है, कॉस की सारी चीजें हटती चली जाएंगी, और साइड्स जो है वो एक आधा है, टू ए है। अगर ध्यान से देखें तो ए भी एक तरह से साइन ही है, ए इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन ए। अभी हम देखेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसीलिए दोस्तों, चूंकि ये राइट हैंड साइड साइन में है, लेफ्ट साइड जो है वो साइड्स में है, कॉस में है, तो हमें साइन की तरफ मूव करना है, तो साइन फॉर्मूला लगेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप साइन देखें तो a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन बी इज इक्वल टू c बाय साइन सी, यही होता है दोस्तों, ठीक है। इसी को दोस्तों मैं लैम्डा एज्यूम कर लेता हूं या k एज्यूम कर लेता हूं, वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो मेरा a आ जाता है k टाइम्स ऑफ साइन ए, लैम्डा हटा दीजिए, k ही रख लेते हैं, लैम्डा थोड़ा सा खतरनाक दिखता है दोस्तों देखने में, इसीलिए हम लोग k मान लेते हैं। b हो जाता है आपका k टाइम्स ऑफ साइन b, एंड c हो जाता है आपका k टाइम्स ऑफ साइन c। समझ में आ रहा है दोस्तों? बस यही खेल है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए a की वैल्यू डाल देते हैं,
k टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। यहां से देखिए a cos a को मैंने कैसे डाल दिया, k टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए प्लस k टाइम्स ऑफ साइन b इंटू कॉस बी प्लस k टाइम्स ऑफ साइन c इंटू कॉस ऑफ c। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? ठीक है, k कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, साइन a इंटू कॉस ए प्लस साइन b इंटू कॉस बी प्लस साइन c इंटू कॉस सी। देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। अभी आपको इसकी खूबसूरती और दिखेगी, जरा यहां और नीटली लिख लीजिए। k इंटू, देखिए क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस बी, साइन सी इंटू कॉस सी कहीं देखा हुआ है? मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि जो आपके साइन एंड कोसाइन फॉर्मूला के प्रॉब्लम्स होंगे ना दोस्तों, ये ऑलमोस्ट एकदम लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेकंड लास्ट सेक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 3 का। इसीलिए दोस्तों यहां पर इससे पहले जो भी आपने पढ़ रखा है, क्या क्या पढ़ रखा है आप बताइए? आपने पढ़ रखा है, सबसे पहला आपने पढ़ रखा है सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, राइट? ये सारी चीजें जो हैं आपकी यहाँ पर यूज होंगी। तो साफ आपको दिख रहा है दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस बी, साइन सी इंटू कॉस सी, ये सब जो है अगर आप मल्टीपल ऑफ एन एंगल देखें तो इससे सिंप्लीफाई हो सकता है। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल अगर आप देखें, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल देखें तो इससे ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे सिंप्लीफाई होगा दोस्तों, ध्यान से समझिए। साइन ऑफ 2a क्या होता है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। देयरफॉर साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a डिवाइडेड बाय 2। वेरी सिंपल। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली दोस्तों आपका बाकी क्या आ जाएगा, साइन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ b, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन ऑफ 2b डिवाइडेड बाय 2। एंड सिमिलरली दोस्तों आपका साइन ऑफ 2c इज इक्वल टू साइन ऑफ 2c डिवाइडेड बाय 2। इससे फायदा क्या हुआ दोस्तों कि आपका ये जो दो दो प्रोडक्ट्स वाली चीजें हैं वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और वैसे भी राइट साइड में हमको साइन की तरफ मूव करना है, तो ये एक अच्छा तरीका है साइन की तरफ मूव करने का, कॉस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सो यहां लिख सकते हैं दिस वुड ऑल्सो एलिमिनेट, क्योंकि राइट साइड में मुझे कॉस नहीं चाहिए, तो दिस वुड ऑल्सो एलिमिनेट कॉस, ये करने से। तो बस दोस्तों ये लगा दीजिए, साइन ए इंटू कॉस ए और ये सब, तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, के डिवाइडेड बाय 2 जो है दोस्तों, यहाँ जो डिवाइडेड बाय 2 है ये तो सब में कॉमन हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए, साइन बी इंटू कॉस बी, साइन सी इंटू कॉस सी, इनको जब आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीपल में, मतलब साइन 2a बाय 2, साइन 2b बाय 2, साइन 2c बाय 2, तो उनमें 2 तो कॉमन हो जाएगा। यहां से आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? अब देखिए दोस्तों, अगेन याद रखिए दोस्तों, हमें धीरे धीरे थिंकिंग बनानी है। याद रखिए, यहां से थिंकिंग बनानी है, तो ये एक थिंकिंग और लग गई। थिंकिंग लगी कि यार कॉस को कैसे एलिमिनेट करना है, यहां से थिंकिंग बनी कॉस एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, तो पता लगा कि यार मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स को यूज कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़िए, ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़िए तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। यहां देखिए, ये आपको दिया हुआ है k बाय 2 साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c। ठीक है, k बाय 2 साइन ऑफ 2a साइन ऑफ 2b साइन ऑफ 2c, बहुत इजी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर से देखिए, अब हमको राइट साइड में याद रखिए RHS इज अ मल्टीपल, इज अ मल्टीप्लीकेशन। याद रखिए, देखिए मल्टीप्लीकेशन है ना, देखिए मल्टीप्लीकेशन है ना, दो तीन चीजें मल्टीप्लाई हुई हुई हैं। यहां पर अभी हम कहां पहुंच गए, दिस इज एडिशन।
तो हमें क्या करना है, एडिशन से दोस्तों किसकी तरफ जाना है, मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है। क्या चीज हमको एडिशन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जाती है दोस्तों, सोचिए। हमको ले जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक बहुत अच्छा चीज पढ़ी थी जिसका नाम था, यहाँ थिंकिंग कैप ऑन कर लीजिए, ये मेरा थिंकिंग का बल्ब है, जिसका नाम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला दोस्तों आपका वो थिंकिंग पैटर्न को एक लेवल आगे लेके जाता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है। तो हेंस दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जरूर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला लेक्चर देखिए दोस्तों। हमारे यूट्यूब पे काफी सारे फ्री लेक्चर हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में आपका ऑटोमेटिक दोस्तों कन्वर्जन होता है, जिसमें कि आप जो है आप जो ये जो सम है उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डन है दोस्तों। यहां से जो है आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस साइन 2b, इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जरूर से आप हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखिएगा। बेसिकली दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको और जेनरिक फॉर्मूला लिखते हैं, साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b is equal to 2 times of sine a plus b by 2 into cos of a minus b by 2। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है। इसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, और अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप जो है ये वाला जो है हमने फुल टाइम कोर्स में डिराइव भी किया है। हमारे जो फ्री यूट्यूब वीडियोस हैं उसमें ऑफ कोर्स दोस्तों ये डिराइव्ड नहीं है, उसमें ऑफ कोर्स आपका ये जो है आपका हमने प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए यूज किया, तो इसी को यूज करते हैं दोस्तों। तो यहां पर से 2a प्लस 2b है, तो a के बदले अगर आप 2a डाल देंगे तो साइन 2a प्लस साइन 2b बेसिकली हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ साइन 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2। बस दोस्तों ये 2 2 2 खत्म हो जाएगा, 2 2 2 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हम यहां पर से पुट कर सकते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b के बदले हम डाल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c है, प्लस साइन 2c। ठीक है, और बाकी k बाय 2 तो पहले से है, k बाय 2 तो पहले से बाहर था, तो k बाय 2 एज इट इज आ गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर हमको दोस्तों अभी फिर एडिशन दिख रहा है, इसको हमको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि याद रखिए RHS इज प्रोडक्ट। तो अगेन ये जो एडिशन है, दिस इज एडिशन। RHS जो है दोस्तों वो क्या है, RHS क्या है, वो है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली एडिशन को जो है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगेन अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। फिर से यहां दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा, तो इसको जरा लगाते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, k बाय 2 तो बाहर एज इट इज आ गया, यहां पर हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये साइन a प्लस बी जो है ये क्लियरली दिख रहा है दोस्तों कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ए बी सी ट्राइंगल है, ए और ए बी और सी जो है वो एंगल्स हैं। देयरफॉर हमारे पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती है जहां पर कि मैं इस चीज को कन्वर्ट कर सकता। तो यहां से साइन ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस सी, एंड पाई माइनस एक्स हमको पता है दोस्तों ये होता है साइन सी, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो पहला तो ये निकला कि ये जो साइन ए प्लस बी है इसको हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो टर्म है वो क्या है दोस्तों, वो है साइन 2c। साइन 2c को कैसे देख सकते हैं दोस्तों,
साइन टू सी को क्या कैसे देख सकते हैं? अगेन इसको हम 2 टाइम्स ऑफ साइन सी इंटू कॉस सी कर सकते हैं। और उसका रीजन क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल है। हमारा 2 टाइम्स ऑफ साइन सी यहां आ जा रहा है क्योंकि साइन ए प्लस बी साइन सी है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी 2 टाइम्स ऑफ साइन सी कॉमन हो जाएगा, तो हमारा ये चीज सिंप्लीफाई होने लगेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को यूज करते हैं यहाँ पर। k/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस प्लस ये कितना है साइन टू सी, उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है दोस्तों, यहां से आ जाएगा k/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन सी बाहर आ गया दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी बाहर आ गया। और यहां से क्या आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां a माइनस बी है। एक हमको फॉर्मूला पता है दोस्तों, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये हमको याद रहना चाहिए। ये क्या आता है दोस्तों, याद कीजिए। ये दोस्तों बेसिकली हमारा आता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस b/2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस b/2। ये आता है दोस्तों, याद रखिए। तो अगर मैं इस चीज को किसी तरह इसमें कन्वर्ट कर दूं, तो ये मेरा जो कॉस के टर्म है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखिए यहां से ये जो है कॉस आ रहा है, कॉस कैन बी कन्वर्टेड टू साइन, राइट। तो यहां पहुंचने के लिए मुझे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में जाना पड़ेगा। वो बहुत सिंपल है। सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर सी कितना होगा दोस्तों, पाई माइनस ए प्लस बी। कॉस ऑफ सी कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, राइट। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स होता है, तो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बस इस चीज को अगर हम यहां यूज कर लें, इस चीज को अगर हम यहां यूज कर लें, तो मेरा इसी पैटर्न में आ जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, बाहर में वही सेम चीज है, 2 टाइम्स ऑफ साइन सी इंटू k/2, 2 तो इनफैक्ट कैंसिल भी हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी ऑलरेडी था, उसको हम एज इट इज रख लेते हैं, प्लस कॉस ऑफ सी हमने देख लिया कि वो होता है माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब दोस्तों मेरी बात बड़ी आसान हो गई, क्योंकि कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर याद नहीं आ रहा है दोस्तों, तो अगेन जाके जरूर इसमें रिवाइज कीजिए। ये आपका चैप्टर है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। लेक्चर के एंड में दोस्तों मैं जरूर इसका एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें जरूर जाके देख सकते हैं। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, ये आप जरूर रेफर कीजिए। उसमें आपके बहुत सारे फ्री प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहां से आ जाएगा दोस्तों साइन सी इंटू के इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, वो हमने देख लिया। वो कितना आता है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस b/2। इन दोनों को एडिशन करना है, तो ऐड कीजिए a प्लस b/2, इन दोनों को ऐड कर दिया, इंटू साइन ऑफ a माइनस b/2, राइट। तो यहां से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों b और b खत्म हो गया, यहां से दोस्तों a और a खत्म हो गया, तो कितना आ गया साइन c इंटू के इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये इंटू है, इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 यहां से कैंसल, 2 यहां से कैंसल, तो कितना आ गया दोस्तों, साइन c इंटू के इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू साइन b। ठीक है दोस्तों, साइन b
साइन सी, ये सब है मेरे पास, साइन बी, साइन सी और टू, टू, तो ये और ये तीनों तो ऑलरेडी हैं, सो दिस इज पार्ट ऑफ माय आरएचएस। ये देखिए ये तीनों जो है मेरे पार्ट ऑफ आरएचएस है, ये दोनों हैं, ये तीनों हैं, सो पार्ट ऑफ आरएचएस। सो यहां तक तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब खाली बचा मेरा क्या दोस्तों, वो बचा के साइन ए, ये नहीं दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है साइन फॉर्मूला से क्या होता है, साइन फॉर्मूला से क्या होता है, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू के था, हमने देखा था। तो बेसिकली के साइन ए क्या है दोस्तों आपका, ये ए है, हमने निकाला था ना। देखिए यहां पर एकदम शुरू में चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन ए, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने निकाला था बस। तो के साइन ए जो है दोस्तों, यहाँ वापस आ जाते हैं, के टाइम्स ऑफ साइन ए, ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है के टाइम्स ऑफ साइन ए, उसको मैं ए लिख सकता हूं, तो बस हो गया। 2 टाइम्स ऑफ साइन सी इंटू साइन बी, ये पहले से टर्म्स थे मेरे पास, और यहां से एक जो के साइन ए है उसको मैं ए लिख सकता हूं, तो ये आ गया। बस अब आप रीओरिएंट कर दीजिए, ए को इधर ले आइए, ए साइन बी इंटू साइन सी, जो कि है आरएचएस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस ढंग से दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को आपको देखना है तो बहुत सिंपली दोस्तों आप जो है ये पूरा प्रॉब्लम जो है बहुत इजीली जो है वो बना सकते हैं। याद रखिए साइन कोसाइन के फॉर्मूला के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो काफी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल उनकी हाई होगी, उनको आप इजी डिफिकल्टी लेवल में मत तोलिएगा, उनकी डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होती है। अगर दोस्तों उनकी डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होती है तो जरूर याद रखिए दोस्तों कि आपका उस केस में आपको मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये सारों के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। बट अगेन ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने हमेशा अपने हर लेक्चर में बोला है कि प्रॉब्लम अगर आप कड़ी से बनाएंगे, वन आफ्टर द अदर बनाएंगे, मतलब कि कैसे थिंकिंग पैटर्न बनाइए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। थिंकिंग पैटर्न बनाइए कि यार शुरुआत की हमने कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिया हुआ है, राइट साइड में साइन बी है, तो कैसे यार मैं क्या करूं। तो मैंने बोला चल यार ए बी और सी को तो पहले साइन फॉर्मूला से कन्वर्ट करते हैं, उससे साइन फॉर्मूला से वो कन्वर्ट हुआ। फिर हमने बोला कि अच्छा यार अब ये साइन ए इंटू कॉस ए, पीछे ले जाता हूं आपको, देखिए साइन ए इंटू कॉस ए टाइप के टर्म आ गए यार, अब इसमें कॉस ए को कैसे खत्म करना है, उससे साइन टू ए आ गया, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल लगा के। फिर हमने बोला यार राइट साइड में तो प्रोडक्ट है, यहाँ तो मेरे पास सम आ गया, तो सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाया। एंड देन दोस्तों इसी तरीके से आगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते 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 हमारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी और अपने आप देखोगे कि क्रम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो अगेन दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर जो है कहीं पर भी दिक्कत हुई समझने में, तो अच्छी चीज क्या है कि आप जो है आराम से जो है ये लेक्चर आराम से समझ सकते हैं, आराम से जो है आपको ये लेक्चर जो है अच्छा दिया हुआ है आपके पास, आप इसको जरूर जो है लेक्चर को देखिए, आगे रिवाइंड करके देखिए, अगर कोई डाउट है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। और अगर दोस्तों हमारे फुल टाइम कोर्स में आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़िए, हमारे फुल टाइम कोर्स मात्र 999 रुपए पर मंथ में है। हमारे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। सो जरूर दोस्तों हमारे फुल टाइम कोर्स के साथ जुड़िए। फुल टाइम कोर्स में दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर, सेक्शन बाय सेक्शन सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वो हम कवर करते हैं और उसके बाद अनगिनत सवाल और बनाते हैं। तो जरूर हमारे साथ मात्र 999 रुपए पर मंथ में फुल टाइम कोर्स पे जुड़िए। हमारे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर यहीं संपन्न होता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।